हाय दोस्तों, हम लोग लाइव आ चुके हैं और आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12, आपके क्लास 10 या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक होती है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के अंदर आपका नाउन, प्रोनाउन ये सब जो पढ़ना होता है, स्पेशली प्रीपोजिशन वगैरह जो है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आती है। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्लियर हो जाएगा। नाउन, प्रोनाउन, ये वर्ब, एडवर्ब, ये सब चीज में जो आपको टेंशन होती है ना, ये सब में आपको कोई कहीं से कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी, बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो निश्चिंत होकर अच्छे से इस क्लास को देखिए। और आज से यहाँ पे इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला, तो निश्चित रूप से अगर आप इस शुरू से अंत तक इस सीरीज को देखते हैं तो आपका इंग्लिश ग्रामर आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी हो जाने वाली है, ये तो बात श्योर है। तो आज चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, सबसे पहले तो इसको समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग आज पहला जो टॉपिक है नाउन से हम लोग स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है, मतलब संज्ञा, नाउन जो होती है, नाउन क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, नए तरीके से यानी मॉडर्न तरीके से, ट्रेडिशनल वे में हम लोग क्या चीज पढ़ते आए हैं, हर चीज हर पहलू पे बात करेंगे। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस भी देंगे, जो कि आपको होमवर्क बेसिकली रहेगी, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और सब कुछ मतलब आज आपकी क्लास में ये क्लियर हो जाने वाला है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स हैं, और साथ ही साथ नाउन से संबंधित जितने भी प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में, नाउन आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्लास है, इस क्लास को श्योरली अच्छे से देखिएगा, फ्रेश माइंड में देखिए, मस्त आराम से एंजॉय करते हुए देखिए, और क्लास आपको बेहतरीन जरूर से लगेगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपको आज वाला ये टॉपिक है ना, आज वाला टॉपिक ही हम समझते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आप पढ़ाई पे फोकस करना चाहते हो, इस टॉपिक से जरूर अच्छे से वाकिफ हो जाना। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे मेन मुद्दा है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग जानते हैं क्लास के लिए अपने लोग आज के क्लास में ग्रामर का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है इसको जानिए। देखिए, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई भी आपसे पूछेगा किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उसको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। तो उसे प्रत्येक भाग को जो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी अगर इंग्लिश में अगर आपको जवाब देना होगा तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. ठीक है, हर एक ग्रुप जो है उसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पे ये तो आपको क्लियर हो गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। वाक्यों में जो प्रयोग होता है ना, कार्य एवं प्रयोग के आधार पे हर एक शब्द का जो है ना, मतलब यहाँ पे शब्द जो होता है उसको 8 भागों में बांटा गया है, 8 प्रकार से बांटा गया, और उसी हर एक प्रकार को यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, 8 प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखो हमारे पास जो 8 प्रकार हैं उसमें से जो सबसे पहला प्रकार है, ठीक है, 8 प्रकार तो आप जान गए। तो 8 प्रकार में देखिए सबसे पहला प्रकार जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो होती है नाउन। क्या होती है, नाउन, जिसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव, जिसको हम लोग विशेषण कहते हैं। वर्ब, जिसको हम लोग क्रिया कहते हैं। 5वां प्रकार होता है एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। 6ठा होता है प्रीपोजिशन, यानी संबंध बोधक अव्यय। और 7वां होता है कंजंक्शन, यानी समुच्चय बोधक अव्यय। और उसके बाद इंटरजेक्शन होता है लास्ट में, यानी जो है विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुल मिला के जो आपके पास यहाँ पे ये 8 जो है जो पार्ट्स है, इस सभी को मिला के पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है।